हेलो एवरीवन। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है क्लाइमेट फाइनेंस। जो मेरे चैनल पर न्यू है उनको मैं बताना चाहती हूँ, इस सीरीज में हम विजन आईएएस की करंट अफेयर्स की नवंबर मंथ की मैगजीन को कवर कर रहे हैं, जिसमें पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी, सिक्योरिटी, ये पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और अभी हमारा एनवायरनमेंट का पार्ट चल रहा है। एनवायरनमेंट का फर्स्ट टॉपिक चल रहा है। फर्स्ट टॉपिक एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो ये आज हमारा लास्ट पार्ट है फर्स्ट टॉपिक का। तो उसके बाद हमारा फर्स्ट टॉपिक कवर हो जाएगा, जो कि COP30 के बारे में है। ठीक है, क्लाइमेट से रिलेटेड आज का टॉपिक है क्लाइमेट फाइनेंस। अब ये न्यूज़ में क्यों है, देखते हैं। India, along with 12 other developing countries and African island states, Climate Commission AISCC announced plans to develop country of regional platforms for climate and nature finance. इंडिया और जो 12 और डेवलपिंग कंट्रीज हैं प्लस अफ्रीकन आइलैंड स्टेट्स क्लाइमेट कमीशन ने मिलकर डिसाइड किया है कि क्लाइमेट और नेचर फाइनेंस के लिए कंट्री या रीजनल प्लेटफॉर्म जो है वो बनाए जाएंगे। ठीक है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे तो क्या है कि डेवलपिंग कंट्रीज अपने अपने क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स के लिए प्रॉपर फंडिंग सिस्टम बनाना चाह रही हैं। ठीक है, अब मोर ऑन द न्यूज। These plans were unveiled at the recently concluded Conference of Parties COP30, जो अभी मैंने आपको बताया मेन टॉपिक हमारा यही है, जो COP30 अभी हुई है रिसेंटली ब्राजील में, बेलम में, टू द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज एट बेलम, ब्राजील। तो ये जो प्लान्स हैं ये अनाउंस किए गए हैं कहाँ पर, COP30 में। अब COP30 का मतलब भी देख लेते हैं कि ये है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज और UNFCCC का एनुअल क्लाइमेट समिट होता है। ठीक है, और UNFCCC का जो ग्लोबल एग्रीमेंट जो क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करता है वो है UNFCCC, जो क्लाइमेट चेंज के जो डिस्कशंस हैं उनको एड्रेस करता है। और कहाँ पर हुआ है ये, अभी बेलम, ब्राजील में। ठीक है, 12 डेवलपिंग कंट्रीज आर कंबोडिया, कोलंबिया, कजाकिस्तान, लेसोथो, मंगोलिया, नाइजीरिया, ओमान, पनामा, रवांडा, द डोमिनिकन रिपब्लिक, टोगो एंड साउथ अफ्रीका। ये 12 डेवलपिंग कंट्रीज की लिस्ट है। ठीक है, जो इस इनिशिएटिव में शामिल कंट्रीज हैं। ओके, इसका मतलब अब क्या है कि सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की जो काफ़ी कंट्रीज हैं वो इसमें इन्वॉल्व है। About the platforms, country platforms are strategic country-driven mechanisms that translate climate priorities into programmatic investment approaches. कंट्री प्लेटफॉर्म्स का मतलब है कि हर कंट्री खुद डिसाइड करेगी कि उसको क्लाइमेट फाइनेंस कैसे चाहिए। ठीक है, कंट्री ड्रिवन मतलब डेवलप्ड कंट्रीज इम्पोज नहीं करेंगी कुछ भी डेवलपिंग कंट्रीज पर। दे आर डिजाइन टू align global support and investment flows with the national priorities of each countries. अब इसका मतलब क्या है, जो क्लाइमेट गोल्स को एक्चुअल प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, फ्लड कंट्रोल, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, ये जो चीज़ें हैं, जो भी ग्लोबल फंडिंग आएगी वो कंट्री के नेशनल गोल्स के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, नेशनल गोल्स के अकॉर्डिंग होगी। मतलब डोनर नहीं बोलेगा कि ये प्रोजेक्ट करो, कंट्री ये बोलेगी कि मुझे ये चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है। फंडिंग देखते हैं, 1 सेकेंड, उससे पहले इसका जेनेसिस देखते हैं। ग्रीन क्लाइमेट फंड जेनेसिस देखते हैं कि GCF established in 2010 under the Cancun Agreement at COP16 to UNFCCC। GCF इस्टेब्लिश हुआ था 2010 में कैनकन एग्रीमेंट्स COP16 के अंडर। पर्पस क्या था कि डेवलपिंग कंट्रीज के क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स के लिए एक डेडिकेटेड फंड होना चाहिए। ठीक है, एम देखते हैं, टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज फंड प्रोजेक्ट्स and programs that address climate change, supporting their shift to low emissions, climate resilient development pathways. It serves as the financial mechanism of the UNFCCC and the Paris Agreement. डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करना इसका एम है, क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्ट्स फंड करने में, लो एमिशन डेवलपमेंट के लिए, क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और GCF is mandated to invest 50% of its resources to mitigation and 50% to adaptation in grant equivalent.
पहले GCF जो है ऑफिशियली इट सर्व्स एज द फाइनेंशियल मैकेनिज्म ऑफ UNFCCC एंड पेरिस एग्रीमेंट। इसका मतलब है कि क्लाइमेट फाइनेंस का मेन ग्लोबल चैनल है। और GCF का जो रूल है वो है 50% पैसा, इट मीन्स मिटिगेशन, एमिशन कम करना, और 50% अडेप्टेशन, इम्पैक्ट से बचना। ठीक है, इतना इतना ये ग्रांट देता है। फॉर एग्जाम्पल मिटिगेशन जैसे सोलर या विंड में, और अडेप्टेशन किस चीज में, फ्लड कंट्रोल या ड्रॉट मैनेजमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फंडिंग। द प्लेटफॉर्म विल बी सपोर्टेड अंडर द GCF रेडीनेस प्रोग्राम। जो कंट्री प्लेटफॉर्म को सपोर्ट मिलेगा वो GCF रेडीनेस प्रोग्राम से मिलेगा। रेडीनेस प्रोग्राम क्या है कि कंट्रीज को कैपेसिटी बिल्ड करने में हेल्प करता है। ठीक है, द रेडीनेस प्रोग्राम इज द लार्जेस्ट क्लाइमेट एक्शन कैपेसिटी बिल्डिंग फैसिलिटी फॉर डेवलपिंग कंट्री। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्लाइमेट कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है। और GCF funds already support two existing platforms, the Brazil country platform and the Caribbean regional platform. GCF पहले से जो है वो ब्राजील कंट्री प्लेटफॉर्म और कैरिबियन रीजनल प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, these platforms seek to replace a fragmented project approach by helping to coordinate various public, private, international and local stakeholders. पहले जो थे क्या अलग अलग प्रोजेक्ट थे तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था। अब क्या है, पब्लिक, प्राइवेट, इंटरनेशनल, लोकल स्टेक होल्डर्स सब कोऑर्डिनेट करेंगे। ठीक है, इश्यूज रिलेटेड टू क्लाइमेट फाइनेंस। अब इश्यूज देखते हैं क्या है। एम्बिशन विदाउट गारंटीड डिलीवरी। Targets rely on voluntary pledges and private flows, not guaranteeing the public concessional funding vulnerable countries need. टारगेट्स तो बड़े होते हैं पर गारंटीड पैसा नहीं आता। ठीक है, फंडिंग ज्यादातर वॉलंटरी प्लेजेस, प्राइवेट फ्लोज पर ही डिपेंड होती है। ओके, developing nations require an estimated US $1.3 trillion each year for climate action. डेवलपिंग कंट्रीज को पर ईयर कितना चाहिए, 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स चाहिए। ठीक है, पर ईयर। और रियलिटी में क्या है कि जो COP29 में सिर्फ USD जो थे वो 300 बिलियन पर ईयर पर एग्री हुआ था। ठीक है, however the new collective quantified goal agreed upon at COP29 is just $300 billion annually. ठीक है, concessionality and access issue. LDCs and SIDS face barriers to access blended instrument, risk creating debt unless grant elements are preserved. LDCs और SIDS को एक्सेस प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स फेस करने पड़ते हैं और ब्लेंडेड फाइनेंस में ग्रांट का एलिमेंट जो है वो कम हो जाता है। Over reliance on private finance, private capital prefers bankable mitigation projects over adaptation and L&D which require grants. प्राइवेट इन्वेस्टर सिर्फ प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स चाहते हैं। ठीक है, अडेप्टेशन एंड R&D को इग्नोर करते हैं और अडेप्टेशन को ग्रांट चाहिए, लोन नहीं चाहिए। ठीक है, अनस्पेंट फंड्स एट GCF despite the GCF having over $19 billion committed across 134 developing countries, it faces criticism from developing countries for its difficult to comply with dispersal mechanism. GCF के पास USD 19 बिलियन डॉलर्स बने, सॉरी $19 बिलियन डॉलर्स कमिटेड पर डिस्पर्समेंट उसकी स्लो है। ठीक है, और of the total amount of GCF funding for projects under implementation, only approximately 40% has been disbursed. सिर्फ approximately 40% पैसा actually disburse हुआ है। ठीक है, that 2035 problem slow timelines. Targets pushing major increases to 2035 are politically easier but problematic for countries facing immediate climate impacts. टारगेट्स को 2035 तक पुश करना पॉलिटिकली इजी पर वल्नरेबल कंट्रीज के लिए डेंजरस है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी एंड एडिशनलिटी कंसर्न्स रिमेन रिगार्डिंग डबल काउंटिंग एंड वेदर मोबिलाइज्ड प्राइवेट फाइनेंस इज ट्रूली एडिशनल टू एग्जिस्टिंग ODA ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस। अब क्या है, इसमें डाउट है कि प्राइवेट फाइनेंस जेन्युइनली एडिशनल है या नहीं, डबल काउंटिंग हो रही है या नहीं। ठीक है,
ये चीज अभी देख रहे हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं क्लाइमेट फाइनेंस व्यू पॉइंट्स। नेक्स्ट है क्लाइमेट फाइनेंस व्यू पॉइंट्स। फर्स्ट, हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेवलप्ड कंट्रीज होल्ड द बल्क ऑफ क्यूमुलेटिव एमिशंस येट कंट्रीब्यूट इनसफिशिएंट पब्लिक फाइनेंस। डेवलप्ड कंट्रीज ज्यादा पोल्यूशन करते हैं और पर फाइनेंस जो है वो कम देते हैं। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्वालिटीज, एलडीसीज, एसआईडीएस एंड इंडिजिनस पीपल्स फेस द हाईएस्ट क्लाइमेट रिस्क। सबसे ज्यादा क्लाइमेट रिस्क एलडीसीज, एसआईडीएस और इंडिजिनस पीपल को है। इंटरजेनरेशनल इक्विटी, डिलेइंग अडेप्टेशन फाइनेंस टू 2035 वीकेंस फ्यूचर रेजिलियंस। अडेप्टेशन डिले करने से फ्यूचर जनरेशन ज्यादा सफर करेंगी। इंडिया स्टैंड री अफर्म्ड इक्विटी and CBDRRC opposed shifting the burden to private finance। इंडिया का क्या स्टैंड है? इक्विटी, CBDRRC कॉमन, इसको क्या है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। इंडिया प्राइवेट फाइनेंस का बर्डन डेवलपिंग कंट्रीज पर डालने के अगेंस्ट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्लाइमेट फाइनेंस एंड इंडिया। इंडिया's climate finance needs steady net zero by 2070 requires $10.1 trillion। ठीक है, नेट जीरो 2070 के लिए 10.1 ट्रिलियन डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है। एनडीसी इम्प्लीमेंटेशन 2015 to 2030 established 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स टू 6 to 8 ट्रिलियन डॉलर्स। एस्टिमेटेड नीड इंडिया की इतनी है। ओके, steps taken to mobilize climate finance, domestic sovereign green bonds, financial year 23 16,000 crore and financial year 24 20,000 crore। ठीक है, ये इंडिया ने ये स्टेप्स लिए हैं। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, establish the Indian carbon market, GHG intensity targets notified for various sectors। इंडियन कार्बन मार्केट इस्टेब्लिश किया गया अंडर दिस। आरबीआई एंड क्लाइमेट रिस्क ड्राफ्ट डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क proposes banks NBFCs to disclose climate risk। framework for green deposit issue to prevent greenwashing। बैंक्स एंड एनबीएफसीज को क्लाइमेट रिस्क डिस्क्लोज करना होगा। आईएफएससी गिफ्ट सिटी, डेवलपिंग एज अ सस्टेनेबल फाइनेंस हब फॉर फॉरेन कैपिटल। इंडिया को ग्लोबल सस्टेनेबल फाइनेंस हब बनाना होगा। ठीक है, अब वे फॉरवर्ड देखते हैं। way forward for India and other developing countries, push for predictable public flows and a defined timeline for $300 billion mobilization target। $300 बिलियन का क्लियर टाइमलाइन होना चाहिए। फर्स्ट ये है। सेफगार्ड कंसेशनलिटी, इंसिस्ट ऑन ग्रांट एलिमेंट्स फॉर अडेप्टेशन, एलएनडी एंड इंस्ट्रूमेंट्स अवॉइडिंग हार्मफुल डेप्ट। अडेप्टेशन एंड आरएनडी के लिए ग्रांट्स और लो इंटरेस्ट फाइनेंस होना चाहिए। स्टैंडर्डाइज mobilization accounting, advocate for transparent methodologies to avoid double counting avoid करनी होगी। strengthen domestic frameworks, align climate finance taxonomy and disclosure norms with global standards। ISSB global standards के साथ taxonomy और disclosure norms align करने होंगे। create bankable pipelines with domestic safeguard, develop sovereign pipelines, renewable resilience tied to social environmental safeguards। डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स डेवलप करो और रिन्यूएबल्स, रेजिलियंस, सोशल एंड एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स के साथ। डोमेस्टिक प्रोजेक्ट इन सब के साथ डेवलप होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं रीजनल कोऑपरेशन ऑन ब्लेंडेड फैसिलिटीज, एक्सप्लोर साउथ साउथ ब्लेंडेड मैकेनिज्म अलाइनिंग प्राइवेट कैपिटल विद पब्लिक इंटरेस्ट। कंक्लूजन देखते हैं। द कंट्री प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव इज एन एफर्ट बाय द ग्लोबल साउथ टू टेक लीडरशिप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस एंड रीशेपिंग द आर्किटेक्चर ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट कोऑपरेशन। COP30 created a political framework and introduced promising vehicles, but success now depends on implementation and transparency. Balanced credibility resets on turning commitments into predictable public and concessional finance. Most importantly, delivery instruments must protect vulnerable countries from taking on new debt.
अब कंक्लूजन क्या है कि जो ये इनिशिएटिव है वो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप को शो करता है क्लाइमेट फाइनेंस में, ठीक है। COP30 ने पॉलिटिकल 1 सेकेंड COP30 ने पॉलिटिकल फ्रेमवर्क दिया, पर सक्सेस डिपेंड करेगा इम्प्लीमेंटेशन और ट्रांसपेरेंसी पर। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, वल्नरेबल कंट्रीज को नया डेब्ट लेने पर मजबूर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा आज का खत्म हो गया। कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अर्बन एयर पॉल्यूशन। थैंक यू सो मच।